वजह है, मेरा ख्याल है कि मैं एक्चुअली सिंगर उस तरह नहीं हूँ। क्या कहते हैं ना कि ये पैदा ही आदमी सिंगिंग के लिए हुआ है। एक बहुत खरा सा आदमी है, कोई गलत बात ना करता है ना सुनता है। आप देखेंगे जहाँ पे स्कूल ही नहीं है वहाँ पे उन इलाकों में आप क्या कर सकते हैं तरक्की के लिए, ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। नामवर गुलूकार जवाद अहमद से मिलने उनके घर जौहर टाउन लाहौर पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। जवाद अपने वालिद के साथ नाश्ता करने में मसरूफ थे। इतने सारे अंडे, फ्रूट चाट और ये जूस का गिलास, आपका नाश्ता आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था नाश्ता, ये कुछ अरसे से ऐसा हो गया है। और मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा बेहतर हो। अंडे ये सारे मैंने नहीं खाने वैसे, और फिर ये फ्रूट जो है वो भी ज़रूरी है। और दही मैं हमेशा से बहुत बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बड़ा शौक़ है मुझे, और अच्छा भी बड़ा रहता है। तो बस मेरा ख्याल है कि ये नाश्ता जो है ये शायद आजकल के हवाले से मेरे लिए एक तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। आम गुलूकार खट्टी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, क्या आपको दही गुलूकारी में तकलीफ़ नहीं देता? सारी चीज़ें खाता हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया की जो मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। तो मतलब ठंडी गरम चाय हो गई, गरम से गरम, ठंडे से ठंडा जो है जूस हो गया, पानी मैं बहुत ही ठंडा पीता हूँ खाने के साथ, चावलों के साथ मैं पानी पी रहा होता हूँ। लोग आप कहेंगे कि ऐसा नहीं अच्छा गले के लिए, लेकिन उसकी वजह है, मेरा ख्याल है कि मैं एक्चुअली सिंगर उस तरह नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना कि ये पैदा ही आदमी सिंगिंग के लिए हुआ है, मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। सिंगिंग तो एक चलते चलते ज़िंदगी में एक चीज़ आई और उसको पकड़ लिया और वो चल रही है, लेकिन कभी भी उसको ऐसे करियर बनाने का लॉन्ग टर्म में सोचा नहीं, तो इसलिए सब कुछ खाते पीते हैं। बुनियादी तौर पर ये शरारती था, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता था इसका, किसी को लड़ा देना, किसी को कुछ कर देना। ये एक बहुत खरा सा आदमी है, कोई गलत बात ना करता है ना सुनता है। तो सीधा सीधा सा आदमी जो होता है ना, बिल्कुल अपराइट किस्म का। तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकले। तकरीब में शिरकत के लिए स्कूल पहुंचे। असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। आपकी राय में पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में क्या ख़राबी है? लेकिन जी सबसे बड़ी ख़राबी तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो तबकाती निज़ाम को फ़रोग देती है। जो गरीब है वो गरीब रहता है इस एजुकेशन सिस्टम में, अमीर अमीर रहता है। इसके अलावा ये कि दूसरा सबसे बड़ा मसला इलिटरेसी है। आप देखेंगे जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है वहाँ पे उन इलाकों में आप क्या कर सकते हैं तरक्की के लिए, तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। आपके गानों को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, नौजवान या बूढ़े? अच्छा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और फ़ख्र भी होता है, हालांकि ये सब अल्लाह ताला का करम है। मुझे तमाम जो है क्लासेस और तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो प्यार करते हैं, मुझे ये लगता है, फील होता है। और उनमें फिर ये एज ग्रुप का कोई डिफरेंस नहीं है।
मुझे बच्चों से लेके बूढ़े तक सब प्यार करते हैं। तकरीब खत्म हुई तो बच्चे ऑटोग्राफ्स के लिए टूट पड़े। आप कैसे ड्राइवर हैं, मोहतात या खतरनाक? मैं तो समझता हूँ कि मैं मोहतात ड्राइवर हूँ। एक ज़माने में ख़तरनाक करता था ड्राइविंग और फिर छोड़ दी। जवाद के बचपन के स्कूल पहुंचे। बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेली, स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। बचपन के स्कूल के साथ कौन सी यादें वाबस्ता हैं? मैंने क्रिकेट खेला यहाँ स्टार्ट की, बाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला बाद, और उसके अलावा एक और बात कि मैं स्कूल में वाहिद था सिंगर, स्कूल के सॉन्ग्स किया करता था। तो मैं उसके अलावा मैं फिर डिबेट्स करता था, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में मैं जाता था, और फिर हर क्लास में फर्स्ट भी आया मैं स्कूल में। क्या अपने अलावा भी किसी गुलकार को पसंद करते हैं? मुझे जो लोग पसंद है ना, उनमें से बहुत से लोग तो अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। जैसे अमानत अली ख़ान साहब, नुसरत अली ख़ान साहब, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, नूर जहाँ साहिबा, मेहदी साहब बता मुझे पसंद है, और वो अल्लाह ताला उनको याद रखे बहुत अरसा। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। फिर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मुझे किशोर साहब बहुत पसंद हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर बहुत पसंद हैं, और भी सारे वो लोग, मोहम्मद रफ़ी, सारे वो लोग जिनको मैं बचपन में इन सब लोगों को सुनता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा म्यूज़िक मेरे अंदर जो एब्जॉर्ब हो गया है, तो जब मैं म्यूज़िक खुद करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल के तो कुछ नई शेप अख्तियार करती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने अच्छे तालीमी इदारे से तालीम हासिल की है? देखिए जी, बात यह है कि देखना पड़ेगा कि अच्छा तालीमी इदारा कौन सा होता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो अजमत है वो उसके स्ट्रक्चर में नहीं है सिर्फ, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो असातिज़ा थे और इसका जो माहौल था, उसी ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, फितरत बुखारी जैसे लोग पैदा किए। आजकल मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भी और भी बहुत से इदारे जो इस तरह के हैं, जो कि अपने अंदर एक इतनी बड़ी हिस्ट्री रखते हैं, वो इस तरह के लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकेंगे जब तक कि इनका माहौल वैसा ही नहीं होगा जैसा कि इस तरह के लोगों को पैदा करने के लिए साजगार होता है। वो असातिज़ा नहीं होंगे और उस तरह की इन्वायरमेंट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या आपकी नज़र में अब माहौल में कोई ख़राबी आ गई है? देखिए जी, जब बहुत से क्लासेस के लोग जो हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं और हर जगह से पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने टैलेंट्स लेके, अपना माहौल लेके, अपनी मिट्टी की खुशबू लेके, तो जब इकट्ठे रहते हैं तो उसके अंदर वो जो उनकी सलाहियतों को जिला जो बख्शती है वो चीज़ यही होती है कि आपके अंदर डाइवर्सिटी आती है ज़िंदगी में। आप इतनी चीज़ों को देखते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। ये जो मेरा ख्याल है कि आजकल जो ऑटोनॉमी का एक मसला है, बड़े बड़े इदारों को ऑटोनॉमस किया जा रहा है, उसकी वजह से जो गरीब आदमी है या वो इस इलाके का आदमी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में नहीं पढ़ सकता या ऐसे इदारों में और नहीं पढ़ सकता, वो अब ये करेगा, इससे ये होगा कि इस तरह के इदारों में एक ख़ास क्लास ही पढ़ सकेगी, और शायद वो जो एक खुले जहन के साथ एक बड़ा आदमी पैदा होता है, हर चीज़ अपने इर्द गिर्द देख के एक्सपीरियंस करके, वो थोड़ा सा मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है।